मैं दुबई में एक ब्यूटी पार्लर में काम करता था, जहाँ पर मेरी अच्छी खासी इनकम भी थी। मैं दिखने में हट्टा-कट्टा नौजवान लड़का था। बड़ी ही मुश्किल से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके दुबई शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिता का साया बचपन से उठ चुका था। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके और कुछ पैसे उधारी लेकर बड़ी ही मुश्किल से दुबई भेजा था। मैं पाई-पाई करके लोगों का कर्ज ख़त्म करना चाहता था। इसी वजह से दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन पार्लर की जो मालकिन थी दिखने में बेहद सुंदर थी। वह एक विधवा औरत थी, जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी। लेकिन उस औरत की सुंदरता देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी इतनी उम्र हो चुकी है। जब भी वह पार्लर में आती तो अक्सर मैं उसे छुप छुप कर देखा करता। एक दिन उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को मुझ पर शक हो चुका था। इसी वजह से उसने मुझे एक दिन अपने घर पर बुलाया। कहने लगी कि आखिर तुम मुझे छुप छुप कर देखते क्यों हो। उस वक्त मानो मैं पूरा कांप चुका था। मुझे लगा कि शायद अब मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देगी। मैं थतलाने लगा था। मैं कहा कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, इसी वजह से मैं आपको देखा करता हूँ। आप बेहद खूबसूरत हो। मुझे पता था कि इसके बाद मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं उस वक्त मालकिन की बातें सुनकर हैरान रह गया। जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी अगर तुम हर रोज रात को मेरी ख्वाहिशों को पूरा करोगे। ये बात सुनते मैं हक्का बक्का रह चुका था। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उस वक्त मालकिन को देख रहा था। तभी मालकिन तुरंत मुझे जवाब मांगने लगी। मैं मालकिन को उस वक्त इनकार न कर पाए। आखिर भला कौन आदमी इस तरीके का मौका हाथ से जाने देगा। ये सुनते ही मालकिन तुरंत एक ब्लैक कलर की सुंदर सी नाइटी पहनकर आई। उसने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त मेरी चीखें निकल चुकी थी। जब मालकिन रात भर मुझे पकड़कर मैं उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले में रहता हूँ। मेरे घर में माँ और मेरी 2 बहनें रहती हैं। बचपन से ही पिता का साया सर से उठ चुका था। माँ ने बड़ी ही मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं घर में सबसे बड़ा बेटा था और मेरा नाम सुमित था। माँ ने अक्सर लोगों के घरों से उधारी पैसे लेकर मुझे 10वीं कक्षा तक पढ़ाया था। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं अपनी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बड़ी ही मुश्किल से माँ हम सबको लेकर चल रही थी। वह अकेली थी जो काम करके घर को चला रही थी। लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। माँ मोहल्ले के घर में काम करने के लिए गई थी। तभी मुझे अचानक ही शाम को घर के दरवाजे की जोरों से घंटी बजने लगी। मैं तुरंत आवाज़ सुनते हुए भागता हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो सामने एक आदमी खड़ा था। कहने लगा कि तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करते हुए बेहोश हो चुकी है, जल्दी से हमारे साथ चलो। उस वक्त मैं हड़बड़ाता हुआ जैसे वहां पहुंचा तो अपनी माँ को बेहोश पाया। माँ के बदन को छुआ तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। जल्दी से हम लोगों ने उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि उनकी एक किडनी खराब हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द इलाज की सख्त ज़रूरत है। उस वक्त मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। आखिर मैं इलाज के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाता। मैंने लोगों से उधारी पैसा लेकर उस वक्त डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका जितना हो सके ख्याल रखा जाए। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। माँ को घर लाने के बाद दोनों बहनों ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन अब परेशानी वाली बात हो चुकी थी। आखिर घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए और माँ के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा। इसी वजह से मैंने दूसरे दिन नौकरी की तलाश करने लगा। लेकिन दर बदर धक्के खाने के बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं 10वीं कक्षा की थी और आज की तारीख में लोग डिग्रियां मांगते हैं। मेरे पास पढ़ाई की इतनी बड़ी डिग्री नहीं थी। उस वक्त मैं बेहद टूट चुका था। मैं कुछ दिनों के लिए छोटी मोटी दुकानों पर नौकरी करने लगा, लेकिन उस पैसों से गुजारा होना बहुत ही मुश्किल था। माँ के इलाज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इतने पैसे तो कोई मुझे उधारी भी नहीं दे सकता था। यूं ही जिंदगी की ठोकर खाते हुए मुझे पूरा 1 महीना बीत चुका था। तभी मेरा एक दोस्त दुबई से वापस अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आया। मैंने सोचा कि जाकर उससे कुछ पैसे उधारी मांग लेता हूँ। जब वक्त आएगा तो उसे वापस कर दूंगा। ये सोचकर जब मैं अपने दोस्त को अपने घर के हालातों के बारे में बताया तो वह सुनकर कहने लगा, तो एक काम क्यों नहीं करता। तू कुछ दिन ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले और मेरे साथ दुबई चल। वहाँ पर तुझे अच्छी खासी इनकम होगी। ब्यूटी पार्लर का सुनकर मैंने उसे कहा कि यह लड़कियों वाला काम मैं नहीं कर सकता। तभी मेरा दोस्त कहने लगा, अरे पागल, विदेश में ऐसे कामों के बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वहाँ पर तुझे महीने के 40,000 मिल सकते हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं बेहद हैरान रह चुका था। अगर मैं इतना पैसा कमा लूँ तो मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे।
उसके बाद तो मैं अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में भी कर सकता हूँ। दोस्त की बातें सुनकर अब मुझ में लालच आ चुका था। अब मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द पार्लर का कोर्स ख़त्म करके दुबई चला जाऊँ। इसी वजह से अपने दोस्त से पूछताछ करके मैं दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना शुरू कर दिया, जिसे करने में पूरा 1 महीना लग चुका था। मेरा दोस्त भी 1 महीने तक अपने घर पर रुकने वाला था। उसके बाद वह विदेश चला जाता और फिर 2-3 साल बाद ही वापस आता। मैं भी मौका ना गंवाते हुए दिन रात मेहनत करने लगा और फिर आखिरकार माँ से बात करने के बाद मैं दुबई चला गया। हालांकि माँ ने मुझे इनकार किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अभी पैसों की ज़रूरत है, इसी वजह से मुझे इनकार बिल्कुल ना करें। माँ भी घर के हालात बेहतर से जानती थी, इसी वजह से दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। मेरा दोस्त जिस पार्लर में काम करता था, वहाँ पर उसने मेरे लिए नौकरी की बात की, लेकिन तभी पता चला कि वहाँ पर अभी बहुत स्टाफ भरा हुआ है। इसी वजह से मुझे कुछ वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मैं उस वक्त बेहद निराश हो चुका था। मुझे लगा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अब मुझे दुबई में बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने इतना पैसा लगाकर ये कोर्स किया था, यह वेस्ट जाएगा। उस वक्त मैं अपने आप को कोसने लगा, लेकिन फिर से मेरे दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं कहीं और नौकरी के लिए तेरे बारे में पता कर रहा हूँ। और फिर ठीक 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा दोस्त मुझे दूसरे पार्लर में अपने साथ ले जा चुका था। और वहाँ का जो पार्लर था, दिखने में बेहद सुंदर और काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ पहले से मौजूद थे, जो मुझे गहरी आंखों से देख रहे थे। तभी दूर से एक सुंदर सी लड़की मेरे पास चलती हुई आई। तभी मेरा दोस्त कहने लगा कि यही पार्लर की मालकिन है। मैं तभी अपने दोस्त के सामने उस लड़की की तारीफ़ें करने लगा। यह सुनते ही मेरा दोस्त कहने लगा, अरे पागल, इसकी उम्र तो 50 साल है। यह लड़की नहीं है, ये एक विधवा औरत है, वह भी एक उम्रदार औरत। मैंने कहा कि दिखने में तो ये ऐसी नहीं लगती। कहने लगा कि यहाँ दुबई की औरतें अपने फिटनेस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है, इसी वजह से उनकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। यह बात सुनकर मैं तो बेहद हैरान रह चुका था। तभी वह औरत मेरे बगल में आई और डिग्री चेक करने लगी और उसके बाद कहने लगी कि तुम यहाँ पर नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें महीने के पूरे अभी 30,000 रुपये दूंगी। मैं पहले तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगी। मेरे लिए 30,000 भी कम नहीं थे, वह भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से मैंने तुरंत इस बात पर हामी जताई। मेरे दोस्त ने मुझे घर जाने का रास्ता पहले से ही अच्छे से बता दिया था, इसी वजह से वह मुझे अलविदा करके वहाँ से जा चुका था। ज़िंदगी में यह काम मैं पहली बार कर रहा था, इसी वजह से मैं काफ़ी नर्वस भी हो रहा था। लेकिन वहाँ पर जो मेरी तरह काम कर रहे थे, उनके साथ बात करके मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। मालकिन का जो पार्लर था वह काफ़ी पॉपुलर था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती। पहले ही दिन काम करके मैं बेहद थक चुका था। जैसे शाम को पार्लर बंद हुआ तो उसके बाद मैं सीधा अपने दोस्त के पास जा चुका था। मैं दुबई में अपने दोस्त के साथ ही रहता था। मैंने खाना भी बाहर से लिया था, क्योंकि मुझे खाना बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही बिस्तर पर जाकर बैठा तो मेरी आंखों के सामने बार बार मालकिन का वही सुंदर सा चेहरा नजर आने लगा था। वह दिखने में बेहद सुंदर थी। उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी उन पर फिदा हो सकता था, लेकिन वह एक विधवा औरत है, यह जानकर मुझे बेहद हैरानी हुई। अब मैं इसी तरीके से सारा रात बिल्कुल नहीं सो पा रहा था, बार बार करवटें ले रहा था और बार बार मालकिन का ही चेहरा नजर आ रहा था। मैं सुबह भी जल्दी उठकर तुरंत पार्लर जाने के लिए रवाना हो चुका था। जैसे ही पार्लर में गया तो मैंने देखा कि आज मालकिन तो सबसे पहले वहां पर मौजूद थी। वह कहने लगी, सबकी टाइमिंग चेक करना चाहती थी, आखिर कौन कितने बजे तक आता है। लेकिन तुम्हारा तो आज नौकरी पर दूसरा दिन है, लेकिन तुम तो आज इतनी जल्दी आ चुके हो। यह सुनते ही मैं हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मैं अपने काम को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देता हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद मालकिन से मेरी कुछ देर तक बात होती रही। मालकिन मेरे घर के बारे में पूछ रही थी। मालकिन का जो स्वभाव था वह मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था। वह काफ़ी प्यार से बात कर रही थी। अब फिर से मालकिन जब भी किसी से बात करती या फिर कुछ काम करती तो मैं बार बार मालकिन को छुप छुप कर देखने लगा था। मालकिन के हाथ में बहुत बड़े बड़े कस्टमर थे, जो कि पार्लर में उनसे काम करवाने के लिए आया करती थी। पहले दिन की तरह आज भी पार्लर में काफ़ी भीड़ मची हुई थी
औरतें तो काफ़ी काफ़ी देर तक यहाँ पर आकर इंतज़ार करती हैं। पार्लर का काम करके मालकिन काफ़ी अच्छा पैसा कमा भी ले रही थी। यह बात मुझे अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब इसी तरीके से मैं पार्लर में काम करने लगा था और अक्सर मैं मालकिन को छुप छुप कर देखा करता था। मेरी नज़रें बार बार मालकिन पर जाती थी। पार्लर में जितने भी स्टाफ काम कर रहे थे, हर किसी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। जब भी मालकिन लेट आती या फिर पार्लर में नहीं आती, तो वह लोग एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाया करते थे। यह बात अच्छे से मालकिन भी जानती थी। इसी वजह से एक दिन वह मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी कि तुम यहाँ पर नए आए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब पर निगरानी रखो और देखो कि सब लोग अपने काम को बखूबी से निभा रहे हैं या फिर नहीं। उस दिन के बाद से मैं मालकिन का और ज़्यादा वफादार हो चुका था। मालकिन अक्सर काम के सिलसिले से मुझे अपने घर पर भी बुलाया करती थी। मालकिन का जो घर था वह दिखने में बेहद सुंदर और काफ़ी बड़ा था, लेकिन वह पूरे बंगले में अकेली रहती थी। यह देखकर मैं बेहद हैरान रह चुका था। एक दिन मैं पार्लर का कुछ सामान पहुंचाने के लिए बंगले में गया। तभी मैंने दो आदमियों को वहां से निकलते हुए देखा। जैसे ही मैं मालकिन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मालकिन अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसका हुलिया आज बिखरा हुआ था। इस वक्त मुझे मालकिन पर शक सा होने लगा था। मुझे दाल में कुछ काला सा नजर आने लगा था। अब अक्सर जब भी मैं मालकिन के घर सामान पहुंचाने जाता या फिर किसी काम से जाता, तो मैं किसी न किसी आदमी को उनके पास जरूर देखता था। दूसरी तरफ मालकिन भी धीरे धीरे मुझसे काफ़ी फ्रेंडली हो चुकी थी। उसका जो स्वभाव था मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था। मैं दिखने में भी हैंडसम लड़का था और फिट फाट था। मुझे देखकर कोई भी लड़की पसंद कर सकती थी। इसी तरीके से मालकिन के वहाँ अब काम करते हुए मुझे पूरा 1 महीना बीत चुका था। जो भी मेरी पहली कमाई आई थी, मैंने वह सीधा अपने घर पर भिजवाई थी। मैं अपने पास के एक अंकल को बोल दिया था कि वह मेरी माँ का अच्छे से इलाज करवा दे। अब मैं इसी तरह दिन रात खूब मेहनत करने लगा था और दूसरी तरफ मैं धीरे धीरे मालकिन को भी चाहने लगा था। लेकिन मालकिन की जो हरकतें थी, अब वह बड़ी ही अजीब थी। मैं अच्छे से उसे समझ पा रहा था। एक दिन तो मैं ये सब देखकर बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं मालकिन को बेहद अच्छी और एक सुलझी हुई औरत समझता था, लेकिन वह तो नए नए मर्दों के साथ अपना रिश्ता बनाती थी। एक बार मैं पार्लर में एक लड़के से इस बारे में बात भी किया, तो वह मेरी बातों को सुनते हुए कहने लगा कि तुझे तो अब सच्चाई का पता चला है। हम लोगों को तो बहुत पहले से मालूम है कि मालकिन ने ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाया है। उनके जो पति थे वह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और मालकिन तो अभी भी तंदुरुस्त है। वह दिखने में बेहद सुंदर है। मालकिन अक्सर अपने घर पर नए नए मर्दों को बुलाया करती है, जिससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है और इस बारे में हर कोई जानता है। यह बात सुनते ही मैं बेहद टूट चुका था। जिसे मैं भली औरत समझ रहा था, वह तो बहुत ही तेज निकली। अब धीरे धीरे मुझे वहां पर काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ही वक्त दिया करता था। मैं जितना हो सके अब मालकिन से दूर रहने लगा। मालकिन जब भी मुझे अपने घर पर बुलाती या फिर कहीं पर अपने साथ ले जाने की बात करती, तो मैं तुरंत उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाने लगता। अब मालकिन ने पार्लर में स्टाफ भी बदलना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब नई नई लड़कियां पार्लर में काम करने लगी। उनमें से कुछ लड़कियां थी जो मुझे पसंद करने लगी थी। अक्सर वह मेरे साथ हंसी मजाक भी किया करती थी, लेकिन मालकिन ये सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अक्सर वह हमें सबके सामने डांटने लगती। एक दिन तो काम खत्म होने के बाद एक लड़की मुझे कहने लगी कि हम रात को कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं भी जब से यहाँ आया था, एक बार भी बाहर घूमने नहीं गया। काम खत्म करने के बाद जैसे ही वहाँ से निकला, तो मालकिन भी हमारा पीछा करने लगी। जैसे ही वह लड़की मुझे अपने साथ एक डिस्को में लेकर गई, तो वहाँ पर मालकिन तुरंत आ पहुँची और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दी। कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने तभी उन्हें कहा कि मैं अभी ड्यूटी में नहीं हूँ, अब तो मेरी छुट्टी हो चुकी है, अब मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। लेकिन तभी वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा अपने घर ले जा चुकी थी और मुझ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी। मैं मालकिन का यह रूप देखकर बेहद हैरान रह चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी वह गुस्से से कहने लगी, तुम कैसे किसी और लड़के के साथ घूमने जा सकते हो?
मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मेरे वर्कर हो। मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। ये सुनते मेरे गुस्से का तापमान बढ़ चुका था। मैंने कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ, आपने मुझे खरीद नहीं लिया। ये सुनते मालकिन चुप हो चुकी थी। मैंने तभी कहा, आपने तो अपने पति को भी रास्ते से हटा दिया ताकि आप दूसरे आदमियों के साथ अपने रिश्ते को कायम कर सके। मैं आपको एक अच्छी औरत समझता था, आपके साथ वक्त बिताकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन आपकी सच्चाई तो मुझे बहुत देर बाद पता चली। यह सुनते ही मालकिन रोने लगी, कहने लगी, हकीकत यह नहीं है। मैंने कहा, क्या हकीकत है, मुझे भी पता चले, बताएं आप क्या बात है। तभी मालकिन रोते हुए कहने लगी कि माता पिता से जिद करके उन्होंने पार्लर का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वह दुबई जाकर एक बड़े से पार्लर में काम करेंगी और खूब अच्छे सारे पैसे भी कमाएंगी। लेकिन जिस एजेंट के थ्रू वह दुबई आई थी, उस आदमी ने उसे बार में बेच दिया था। उस वक्त वह बेहद टूट चुकी थी। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस एजेंट ने मेरे बदले काफ़ी अच्छे पैसे भी लिए थे। अब बार का मालिक जब तक मैं उसके पैसे ना उसे वसूल करवा कर दिलवा दूं, वह मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इसी वजह से 1 साल वहां पर बड़ी ही मुश्किल से मैं काम कर रही थी। मैंने तो जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी जिंदगी में आया, जिसे मैं पसंद आ चुकी थी। मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। वह मुझे हमेशा हमेशा के लिए वहां से छुटकारा दिलवा दिया। उसने उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए। अब वही मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ था। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। इसी वजह से उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ रहूं और वह मेरी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। उसने मेरे लिए एक पार्लर भी खुलवाया और यही वह पार्लर था जिसमें तुम काम करते हो। मुझे पता था कि लोगों की मुझ पर जो नीयत है वह खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं दिखने में बेहद सुंदर थी। इसी वजह से मैं लोगों को अक्सर ये झूठ बोला करती हूँ कि मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। हालांकि सच ये नहीं है। मैं तो अभी भी 28 साल की नौजवान लड़की हूँ। वह बूढ़ा आदमी बेहद अच्छा था। उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन उसके चले जाने के बाद मुझ पर परेशानी आने लगी। उसका जो बेटा था, वह चाहता है कि मैं उसके पिता की सारी दौलत उसे वापस कर दूं, जो कि उसके पिता ने बहुत पहले ही मेरे नाम कर दी थी। इसी वजह से वह हर वक्त अपने आदमियों को मेरे घर पर भेजता है। किसी को भी मेरी जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल भी मालूम नहीं। हर कोई मुझे गलत मानता है। लेकिन जब तुम आए, तुम मुझे अलग से लगने लगे थे। तुम्हें भी अपने परिवार की चिंता थी। इसी वजह से तुम दिन रात यहाँ पर मेहनत करते थे। तुमने यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि यहाँ आने के बाद तो लोग अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बल्कि तुम तो इन सब से बेहद अलग थे। इसी वजह से मैं कामकाज के बहाने तुम्हें अपने घर पर भी बुलाया करती थी। लेकिन तुम उस लड़की के साथ आज बाहर घूमने गए, ये देखना मेरे लिए गवारा बिल्कुल ना हुआ। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। इसी वजह से मैं तुम्हें सीधा यहाँ पर ले आई। उस लड़की की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। वाकई उस लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली थी। मैंने तभी उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा जिंदगी भर खुश रखूंगा। ये सुनते उस लड़की ने मुझे गले लगा लिया और दूसरे दिन जाकर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी। अब हम दोनों ही पार्लर को मिलकर चलाया करते थे। अब इसी तरीके से मैं दुबई में 2-3 पार्लर और खोल लिया। अब हमें बहुत अच्छी कमाई होने लगी। पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने देश वापस गया अपनी पत्नी को लेकर। वहां जाकर मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया और दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में करवा दी। उसके बाद मैं अपनी माँ को लेकर वापस विदेश आ चुका था। अब हम सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।